संसार में जन्म लेने से पहले जिस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ वो सनातन धर्म। सनातन धर्म के प्रति जागृति ही हमारी तपस्या है, आराधना है। उन्होंने राष्ट्र हित के लिए राष्ट्रीय हित सेवा संघ की स्थापना कर, क्योंकि राष्ट्र का हित सर्वोपरि। राष्ट्र का हित करने में एक विशेष व्यक्ति का हित नहीं होता है। राष्ट्र के हित का अर्थ है हम वेद का हित कर रहे हैं, राष्ट्र के हित का अर्थ है हम पुराण का हित कर रहे हैं, राष्ट्र के हित का अर्थ है कि हम जीवन में जीने वाले समस्त जीव मात्र का हित कर रहे हैं। राष्ट्र के हित का अर्थ है हम प्राणी मात्र आगे बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। ऐसी राष्ट्र हित सेवा समिति के द्वारा आयोजन, ये आयोजन जिसमें मां राधा देवी गुरुकुल की स्थापना करके एक अद्भुत कार्य किया है, इसके लिए मैं गोविंद उपमन्यु जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि ऐसा काम जीवन में करने की आवश्यकता सबको है। पर कब होगा? जब विचार शुद्ध होंगे, व्यवहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा, तो जीवन शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध जीवन ही परोपकार करने की प्रेरणा मिलेगी। व्यास भगवान ने 18 पुराण लिखे, वेदों के 4 भाग किए, लेकिन संत ऋषि मुनियों ने जाकर के व्यास जी से पूछा, भगवान एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में 18 पुराण नहीं पढ़ सकता, पूरे जीवन काल में पूरे वेद नहीं पढ़ सकता, और जीवन समाप्त होने के बाद अगर वो पुनर्जीवन धारण करता है तो पहले का स्मरण नहीं रहता कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या रह गया उसको दोबारा पढ़ लूं। तो क्या कोई ऐसा सूत्र नहीं है जिस सूत्र के द्वारा हम ये समझ सकें कि हमको सार प्राप्त हो जाए? तो भगवान वेदव्यास कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। संसार में 2 वस्तु हैं, कौन सी? पुण्य और पाप। तीसरी कोई वस्तु नहीं है। हमको पाप से बचना है और पुण्य अर्जित करने हैं। इसी के लिए कार्यक्रम हो रहा है। संस्कार का अर्थ यही है, सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से घय प्रत्यय होकर के संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इसमें सुट का आगमन हुआ। संस्कार माने प्रक्षालन, संस्कार माने शुद्धिकरण, संस्कार माने पवित्रता। जैसे आपके यहां कोई घर में बर्तन पड़ा हो, दूषित हो गया है, उसमें भोजन नहीं कर सकते, लेकिन माताएं उस बर्तन को लेंगी, रसोई घर में ले जाएंगी, अच्छा सा साबुन लगा करके, अच्छी मिट्टी लगा करके उसको रगड़ रगड़ करके शुद्ध कर देंगी, पवित्र कर देंगी, वो संस्कारवान हो जाएगा। और जब वो संस्कारवान हो जाएगा तो हमारे योग्य हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन को संस्कारवान कर लेते हैं तो हम भी उस परमात्मा के पात्र बन जाते हैं, और वो परमात्मा भी हमें स्वीकार कर लेता है। कब करता है? जब जीवन में संस्कार की प्राप्ति करता है। ऐसे संस्कार और संस्कृति के लिए, जैसे संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण में हुई है, ऐसे संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण में हुई है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से कितने प्रत्यय होकर के सुट का आगमन करके संस्कृति शब्द बना है। क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तब तक हम भारतीय होने का गौरव प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्र कहता है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे
संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत की प्रतिष्ठा के दो ही मुख्य कारण हैं, भारत को प्रतिष्ठित करने के दो ही मुख्य कारण हैं, दो ही मुख्य लक्षण हैं, एक संस्कृति और एक हमारे संस्कृत संस्कार। और आप सबने देखा कल तक पूरा विश्व भारतवर्ष की सी भूमि पर G20 का आयोजन कर रहा था, तो सबसे पहले वहां लिखा था वसुधैव कुटुंबकम। ये कहां से प्रकट हुआ? ये संस्कृत और संस्कृति से प्रकट हुआ। ये पूरा संसार हमारा कुटुंब है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये कहने का भाव किसका होता है? जो बहुत छोटी बुद्धि रखते हैं। लेकिन जो उदार मन वाले हैं, उदार हृदय वाले हैं, उदार व्यक्तित्व वाले हैं, उनका तो एक ही भाव है, ये पूरा संसार हमारा कुटुंब है। वो कोई भी है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसको अपने गले लगाकर, हृदय से लगा करके उसका स्वागत करें। ये भारतीय संस्कृति सिखाती है, ये भारतवर्ष के संस्कार सिखाती है। और ऐसा आयोजन करके राष्ट्रीय हित सेवा समिति ने वास्तव में अपने आप पर और इस संसार पर अनुग्रह किया। लोप हो रहे हैं संस्कार हमारे, और उसमें सहयोग करने वाले हमारे सभी जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय हित सेवा समिति के अध्यक्ष चेयरमैन हमारे गोविंद उपमन्यु को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये ब्रज से आकर के ब्रज की संस्कृति को, संस्कारों को, गो माता की सेवा के संकल्प को और हमारे सनातन धर्म के ध्वज को आगे लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। ऐसे जीव बिरले ही संसार में जन्म लेते हैं जो घर परिवार को एक तरफ रख करके अपने संस्कार और संस्कृति के लिए जीवन जिए, अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में लगा दें। ऐसे विरले लोग होते हैं। हमारे बीच में बैठे श्री धर्मेंद्र कौशिक जी, उनका बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में, जो जीएवी विद्यालय के डायरेक्टर हैं, संस्कारों की शिक्षा सभी को प्राप्त करा रहे हैं। डॉक्टर रूप सिंह जी, सुमन शर्मा जी, राहुल गौतम जी, बलराम कुमार जी, प्रिया वशिष्ठ जी, डब्लू पहलवान जी, हमारे आचार्य सावरणी मणि जी, जो नित्य यहाँ मां राधा देवी गुरुकुल में पढ़ा करके संस्कारों की, संस्कृति की और संस्कृत की प्राप्ति करा रहे हैं। कैलाश कुमार जी, हमारे विनोद कुमार बंसल जी, तरुण अग्रवाल जी, हमारे अरुण अग्रवाल जी, नवीन जोशी जी, और उनके साथ आप सब, राजीव शर्मा जी, उनका भी बड़ा सहयोग है और आप सबका सहयोग है। तीन विषय बिंदु रखे हैं यहां। संस्कार, संस्कृति और गौ माता, ये तीन विषय बिंदु हैं आज आपके। सबसे पहले हम जयकारा लगाते हैं सनातन धर्म की। तो ऐसा न समझना कि जयकारा कोई आजकल के लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि सनातन धर्म की जय जयकार पहले से वेद पुराण में होती आई है। आप सबने भागवत की कथा सुनी होगी। तो भागवत महापुराण के जब भागवत का उपक्रम अनुक्रमणिका श्रवण कराई, तो भगवान
वेद व्यास जी ने सबसे पहले धर्म का वंदन किया। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। अब यहां बड़ा चिंतन का विषय है, विचार का विषय है। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे। भगवान वेद व्यास जी धर्म को पहले प्रणाम कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को पीछे प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि धर्म को प्रणाम करने से हम समस्त अपने देवी देवताओं की उपासना का, समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न करने का उपक्रम करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म के पथ पर चलते हुए अगर हमारे प्राण भी निकल जाएं तो आपने क्या तपस्या की है ये नहीं देखा जाएगा, आपने कितना भजन किया है ये नहीं देखा जाएगा, आपने कितना सत्कर्म किया है ये नहीं देखा जाएगा। अगर आपने धर्म किया है तो वो धर्म ही आपके जीवन को मुक्त करने का साधन बन जाएगा। ध्यान रखना, ये शास्त्र प्रमाण है। और धर्म की रक्षा करने का सौभाग्य तब प्राप्त होता है जब जीव संस्कारवान हो। नहीं, जन्म से पहले गर्भ में बालक जब आएगा उससे पहले हमारे आचार्यों ने नियम बनाया है कि गर्भाधान संस्कार किया जाए। जिसका गर्भाधान संस्कार किया जाता है वो गर्भ शुद्ध हो जाता है। अभी बताया ना, संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण। संस्कार का अर्थ है कि जो भी हमारे जीवन के दोष हैं वो दोष जीवन से चले जाएं और हमारे जीवन को गुण की और सत्यता की प्राप्ति हो। गर्भाधान संस्कार होने के बाद जब 3 वर्ष का गर्भ हो जाता है बालक का, 3 महीने का, 3 महीने के बाद गर्भस्थ शिशु का पुनः संस्कार किया जाता है कि गर्भस्थ शिशु के संस्कार के द्वारा गर्भ में ये शिशु पवित्र हो, शुद्ध रहे। और जब गर्भ से बाहर आता है बालक तो तीसरा संस्कार किया जाता है, समावर्तन संस्कार। जात कर्म संस्कार। जन्म लेते ही अपने पितरों की पूजा की जाती है कि आपके आशीर्वाद से और आपकी कृपा से ही मेरे वंश की वृद्धि करने वाला ये बालक आया है। अन्नप्राशन संस्कार। बहुत दिक्कत आ रही है मैं। बालक को जब सबसे पहले अन्न खिलाया जाता है, उसके मुख में सबसे पहले अन्न प्राप्त कराया जाता है, उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। अन्नप्राशन संस्कार के बाद जब हमारे यहाँ बाल उतारे जाते हैं, कहीं उसे मुंडन संस्कार कहते हैं, कहीं चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। और फिर विद्यारंभ संस्कार। गुरुकुल में जब जाता है बालक तो विद्या पढ़ने के लिए उसके लिए संस्कार प्राप्त कराया जाता है। गुरुकुल में जाने के बाद यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने का अधिकार है। लेकिन हमारे संस्कारहीनता का प्रमाण है कि ब्राह्मण बालक भी यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रहे। अरे ब्राह्मणों को भी, क्षत्रियों को भी और वैश्यों को भी यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, जनेऊ धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार, भगवान वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है।
और जब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त हो जाए, क्षत्रिय का 12 वर्ष से अधिक नहीं जाना चाहिए, 12 वर्ष पर यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए।